Good morning, students. We are doing chapter number 8, Two Gentlemen of Verona, written by A.J. Cronin. Today we will do its second and last portion. So, before it, let us have a overview of the first part. तो हमने देखा टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना जो लेसन है वो एजे क्रॉनिन राइटर ने ऑथर ने लिखा है। और नरेटर बताता है कि एक बार नरेटर और जहाँ ऑथर और उसका जो दोस्त है वो वेरोना शहर में जा रहे होते हैं, और जैसे ही वो वेरोना शहर के बाहर पहुंचते हैं उनकी जो मुलाकात है दो लड़कों से होती है, जिनमें से एक का नाम निकोला और जो 13 साल का है, और 12 साल का एक जो लड़का है जैकोपो उससे होती है। जो दोनों जो लड़के होते हैं वो भाई होते हैं, और जो नरेटर है वो उनसे स्ट्रॉबेरीज़ की एक बड़ी सी टोकरी ले लेता है और शहर के लिए रवाना हो जाता है। तो शहर पहुंचने पर जब नरेटर जो है देखता है कि जो दोनों लड़के हैं वो होटल में से बाहर आता है अगली सुबह, तो वो देखता है कि जो दोनों लड़के होते हैं वो लोगों के जूते पॉलिश कर रहे होते हैं। तो नरेटर उनके पास जाता है और उनसे बातचीत करता है। तो दोनों लड़के उन्हें बताते हैं कि वो रोज़ी रोटी कमाने के लिए बहुत सारे काम करते थे। वो बाहर से आए हुए लोगों को वेरोना शहर घुमाते थे, अलग अलग जगहों में ले जाते थे, लोगों के मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते थे, उनके लिए अमेरिकन चॉकलेट्स लेकर आते थे। जहाँ ओपेरा थिएटर में अगर सीट्स बुक करवानी हो तो वो बुक करवा देते थे। तो नरेटर देखता है कि दोनों लड़के जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उनके जो कपड़े हैं वो फटे पुराने हैं, और खाने में वो सिर्फ सूखी रोटी लेते हैं या फिर अंजीर लेते हैं। तो एक दिन रात के समय नरेटर की मुलाकात जब निकोला से होती है तो वो उससे पूछता है कि वो इतनी मेहनत करते हैं फिर तो वो काफ़ी पैसा कमाते हैं लेकिन खर्च बिल्कुल नहीं करते, उनका पैसा आखिर जाता कहाँ है। तो फिर वो नरेटर गैस करता है कि शायद वो दोनों लड़के अमेरिका इमिग्रेट होने के लिए पैसे जमा कर रहे थे, और इसके रिप्लाई में निकोला कहता है कि नहीं, वो ज़रूर यूनाइटेड स्टेट्स में जाना चाहते हैं लेकिन अभी उनके पास कुछ और प्लान्स हैं। सो नाउ वी विल कंटिन्यू फ्रॉम पेज नंबर 72 ऑफ द बुक, लास्ट लाइन। वेल आई सेड वी आर लीविंग ऑन मंडे। नरेटर निकोला को बताता है कि वो मंडे वहाँ से निकल रहे थे। इज़ देयर एनी थिंग आई कैन डू फॉर यू बिफोर वी गो। नरेटर ने उससे पूछा क्या जाने से पहले कोई ऐसी चीज़ थी जो वो उन दोनों के लिए कर सकता था। निकोला शुक हिज हेड। निकोला ने ना में सिर हिला दिया। बट सडनली जैकोपो सेड। लेकिन अचानक से जो जैकोपो था वो बोल उठा। सर ही बर्स्ट आउट। वो एकदम से फूट पड़ा, एकदम से बोल पड़ा। एवरी संडे वी मेक अ विजिट टू द कंट्री टू पोलेटा 30 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। और उसने नरेटर को कहा कि वो हर संडे पोलेटा गांव में जाते थे जो जहां से 30 किलोमीटर्स की दूरी पर था। यूजुअली वी हायर बाईसाइकिल्स। तो उसने बताया कि आमतौर पर वो वहाँ जाने के लिए साइकिल्स किराए पर लेते थे। हायर मीन्स किराए पर लेना। बट टुमारो, लेकिन कल, सिंस यू आर सो काइंड, क्योंकि नरेटर बहुत ज़्यादा दयालु था, यू माइट सेंड अस इन यूर कार। वो उन दोनों लड़कों को अपनी गाड़ी में वहाँ भेज सकता था। आई हैड ऑलरेडी टोल्ड ल्यूगी ही माइट हैव द संडे ऑफ। लेकिन नरेटर पहले ही ल्यूगी को संडे की छुट्टी कर चुका था। हाउएवर आई आंसर्ड। लेकिन फिर भी नरेटर ने रिप्लाई किया, आई विल ड्राइव यू आउट माई सेल्फ। मैं खुद तुम्हें पोलेटा गांव ले चलूँगा। देयर वॉज अ पॉज। तभी वहाँ पर सन्नाटा छा गया। निकोला वॉज ग्लेयरिंग एट हिज यंग ब्रदर इन वैक्सेशन। वैक्सेशन मीन्स अनॉयड, नाराज़गी में। तो नाराज़गी में जो निकोला था वो अपने छोटे भाई जैकोपो को घूर रहा था। वी कुडंट थिंक ऑफ ट्रबलिंग यू सर। और उसने नरेटर को कहा, सर हम आपको परेशान नहीं कर सकते। इट वॉन्ट बी एनी ट्रबल। लेकिन नरेटर ने कहा इससे उसे कोई भी परेशानी नहीं होगी। ही बिट हिज लिप
उसने अपना होंठ चबाया। देन इन अ रैदर पुट आउट टोन ही सेड वेरी वेल, और उसने एक धीमी सी आवाज़ में निकोला ने कहा, चलो ठीक है, आप हमें वहाँ ले चलना। द फॉलोइंग आफ्टरनून वी ड्रोव टू द टाइनी विलेज, तो इस छोटे की गांव की तरफ हम अगली दोपहर को रवाना हो गए। सेट हाई अपॉन द हिल साइड, हिल साइड मीन्स जो हिल की स्लोप होती है, जो काफ़ी ऊंचाई पर हिल की स्लोप पर बना हुआ था। आई इमेजिन्ड दैट आवर डेस्टिनेशन वुड बी सम हम्बल ड्वेलिंग्स, ड्वेलिंग मीन्स कोई रहने की जगह। तो क्योंकि निकोला और जैकोपो की अपीयरेंस गरीबों जैसी थी, इसलिए नरेटर ने कल्पना की थी कि शायद उनकी जो मंजिल है कोई छोटा मोटा झोंपड़ा होगा। हम्बल ड्वेलिंग मीन्स छोटी मोटी रहने की जगह। बट डायरेक्टेड बाय जैकोपो, लेकिन जैकोपो के बताने के मुताबिक वी ड्रू अप एट अ लार्ज रेड रूफ्ड विला, वह जो तीनों लोग थे वो एक लाल रंग की छत वाली विला के, बड़ी सी विला के आगे आकर रुके। विला मीन्स एक बड़ा सा घर, एक बड़ी सी कोठी। सराउंडेड बाय अ हाई स्टोन वॉल, जिसके चारों तरफ एक ऊंची पत्थर की दीवार बनी हुई थी। आई कुड स्केयर्सली बिलीव माई आइज, नरेटर मुश्किल से अपनी आंखों पर विश्वास कर पा रहा था। एंड बिफोर आई कुड रिकवर ब्रेथ, इससे पहले कि नरेटर को कुछ समझ आता, माई टू पैसेंजर्स हैड लीप्ड फ्रॉम द कार, उसके जो दोनों यात्री थे, दोनों पैसेंजर्स थे, वो गाड़ी में से बाहर कूद गए। निकोला और जैकोपो गाड़ी में से बाहर आ गए थे। वी शैल नॉट बी लॉन्ग सर, उन्होंने कहा कि हम ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे श्रीमान, परहैप्स ओनली एन आवर, शायद हमें 1 घंटा ही लगे। मे बी यू वुड लाइक टू गो टू द कैफ़े इन द विलेज फॉर अ ड्रिंक, तो इस दौरान आप गांव में चाय की तफरी पर जाकर चाय पी सकते हैं। कैफ़े मीन्स चाय की दुकान, चाय की तफरी या ठेला। दे डिसअपियर्ड बियॉन्ड द कॉर्नर ऑफ द वॉल, दीवार के कोने के पीछे जाकर दोनों जो लड़के थे वो डिसअपियर, गायब हो गए। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स आई फॉलोड, कुछ देर बाद जो नरेटर था वो भी उनके पीछे पीछे चला गया। आई फाउंड आ ग्रिल्ड साइड एंट्रेंस, तो लेखक जब उनके पीछे गया तो उसने सामने देखा कि एक लोहे की ग्रिल की बनी हुई जो दरवाज़ा था जो साइड में खुलता था। एंड डिटरमाइंडली रैंग द बेल, और अंत में लेखक ने सोचते सोचते उसकी घंटी बजा दी। अ प्लेजेंट लुकिंग वुमेन विद स्टील रिम्ड स्पेक्स अपीयर, तभी वहाँ पर एक मुस्कुराती हुई जो औरत थी, मुस्कुराते हुए चेहरे वाली औरत आई, जिसने स्टील के फ्रेम की बनी हुई जो थी स्पेक्टिकल्स पहनी हुई थी। आई ब्लिंक्ड एज आई सॉ दैट शी वॉज ड्रेस्ड इन द वाइट यूनिफॉर्म अ ट्रेंड नर्स, तो ऑथर ने जैसे ही देखा कि वह जो औरत एक ट्रेंड नर्स की वाइट यूनिफॉर्म में थी, उसने आदर के साथ अपनी पलकें नर्स के सामने झुकाई और उनका स्वागत किया। आई जस्ट ब्राउट 2 स्मॉल बॉयज़ हियर, और उसने नर्स से कहा कि मैं अभी अभी जहाँ 2 छोटे छोटे लड़कों को लेकर आया था। यस हर फेस लिट अप, उसने कहा हाँ बिल्कुल, और उसका चेहरा जो एकदम से खिल उठा। शी ओपन द डोर टू एडमिट मी, तो नर्स ने उस साइड एंट्रेंस के साइड डोर को खोला ताकि जो नरेटर है वो अंदर आ जाए। निकोला एंड जैकोपो, और उसने कहा कि आप निकोला और जैकोपो की बात कर रहे हो। आई विल टेक यू अप, मैं ऊपर उनके पास आपको लेकर चलती हूँ। शी लेड मी थ्रू अ कूल टायर्ड वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल मीन्स गलियारा, जाने का रास्ता। इनटू द हॉस्पिटल फॉर, तो जो नर्स थी वो नरेटर को एक ठंडे से एक ठंडे से गलियारे में से होती हुई लेकर आगे निकल गई, जिसमें हर तरफ टाइल्स लगी हुई थी। फॉर हॉस्पिटल द विला हैड बिकम, तो हॉस्पिटल के अंदर ले आई क्योंकि उस जो बड़ी सी विला थी उसमें एक हॉस्पिटल बनाया गया था। एट द डोर ऑफ अ लिटिल क्यूबिकल, क्यूबिकल मीन्स रूम, तो एक छोटे से रूम के सामने आकर द नर्स पॉज्ड, नर्स रुक गई।
पुट हर फिंगर टू हर लिप्स, और अपनी उंगली को अपने होंठों पर रख लिया, एंड विद अ स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ, बेड मी लुक थ्रू द ग्लास पार्टीशन, और उस क्यूबिकल में जो ग्लास पार्टीशन लगी हुई थी उसमें से उसने क्यूबिकल के अंदर देखने के लिए नरेटर को इशारा किया। बेड मीन्स इशारा किया। द टू बॉयज वर सीटेड एट द बेड साइड ऑफ अ गर्ल ऑफ 20। तो जो दोनों लड़के थे निकोला और जैकोपो, वो 20 साल की एक लड़की की बिस्तर के साइड पर बैठे हुए थे। हु प्रॉप्ड अप ऑन पिलोज, जो पिलोज को खड़ा कर कर उनका आसरा लेकर बैठी हुई थी, उनसे पीठ लगाकर। वियरिंग अ प्रीटी लेस जैकेट, और उसने धागे की बनी हुई एक सुंदर सी जैकेट पहन रखी थी। वॉज लिसनिंग टू देयर चैटर, और दोनों लड़कों की बातचीत को सुन रही थी। चैटर मीन्स हर आइज सॉफ्ट एंड टेंडर, और उस लड़की की जो आंखें थी वो कोमल थी और दयालुता से भरी हुई थी। वन कुड सी एट अ ग्लांस हर रिसेम्बलेंस टू हर ब्रदर्स, एक ही झलक में कोई भी उसकी पहचान उसके भाइयों से पहचान जाता था। तो मतलब कि जो लड़की थी वो निकोला और जैकोपो से उसका जो चेहरा था वो रिजेंबल करता था, मेल खाता था उनकी बहन थी दोनों लड़कों की। अ वास ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स स्टूड ऑन हर टेबल, उसके टेबल के ऊपर जंगली फूलों का एक गुलदस्ता पड़ा हुआ था। बिसाइड्स अ डिश ऑफ फ्रूट एंड सेवरल बुक्स, और साथ में ही टेबल पर एक फ्रूट्स की प्लेट पड़ी हुई थी और बहुत सारी किताबें वहाँ पर पड़ी हुई थी। वॉन्ट यू गो इन, द नर्स मरमड, तो नर्स धीमी सी आवाज़ में बोली। नरेटर को पूछा कि क्या वह अंदर नहीं जाएगा। लूशिया विल बी प्लीज्ड टू सी यू, लूशिया आपको देखकर खुश होगी। तो निकोला और जैकोपो की जो बहन थी उसका नाम था लूशिया। आई शुक माई हेड एंड टर्नड अवे, नरेटर में ना में सिर हिला दिया और पीछे हट गया। आई फेल्ट आई कुड नॉट बियर टू इंट्रूड अपॉन दिस हैप्पी फैमिली पार्टी, क्योंकि नरेटर को महसूस हुआ कि वो इस खुशनुमा परिवार के मेल जोल में बिघर नहीं डाल सकता था। बट एट द फुट ऑफ द स्टेयर केस, लेकिन सीढ़ियों के अंत में जाते हुए आई ड्रू अप, नरेटर जो था वो रुक गया। एंड बेग्ड हर टू टेल मी ऑल शी न्यू अबाउट दीज टू बॉयज, और उसने नर्स को बेग किया, उससे विनती की कि उन दोनों लड़कों के बारे में जो भी नर्स को पता था वो नरेटर को सब कुछ बता दे। नेक्स्ट पेज इज शी वॉज ईगर टू डू सो, नर्स नरेटर को उनके बारे में बताने के लिए उतावली थी। देवर शी एक्सप्लेन्ड क्वाइट अलोन इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट दिस सिस्टर लूशिया, और उसने बताया कि लूशिया के अलावा जो निकोला और जैकोपो की बहन थी उनके सिवा उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। देयर फादर, उनका बाप, अ विडोर, जिसकी पत्नी मर चुकी थी, अ वेल नोन सिंगर, एक फेमस सिंगर था, हैड बीन किल्ड इन द अर्ली पार्ट ऑफ द वॉर, जो युद्ध के शुरुआती दिनों में मारा गया था। शॉर्टली आफ्टरवर्ड अ बॉम्ब हैड डिस्ट्रॉयड देयर होम, और इसके जल्द बाद ही एक बॉम्ब ने उनके घर को डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया। एंड थ्रोन 3 चिल्ड्रन इनटू द स्ट्रीट्स, और तीनों बच्चों को सड़क पर ला दिया। दे हैड ऑलवेज नोन अ कंफर्टेबल एंड कल्चर्ड लाइफ, तीनों बच्चों ने हमेशा एक आरामदायक और एक सभ्य जीवन जिया था। लूशिया हैड हरसेल्फ बीन ट्रेनिंग एज अ सिंगर, खुद लूशिया एक प्रोफेशनल सिंगर के तौर पर ट्रेनिंग ले रही थी। एंड दे हैड सफर्ड हॉरिबली फ्रॉम नियर स्टारवेशन, इन बच्चों को भूखमरी का सामना करना पड़ा। एंड एक्सपोजर टू द कोल्ड विंटर, और जो सर्दियों की ठंड थी उसे अपने बदन के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर झेलना पड़ा। 4 months they had barely kept themselves alive in a sort of shelter they built with their own hands amidst the rubble, rubble means मलबा, जो मकान का मलबा था। barely means मुश्किल से, तो कई महीनों तक मुश्किल से यह जो तीनों बच्चे थे एक छोटे से झोंपड़े में रह रहे थे जो उन्होंने खुद
अपने हाथों से बुनाया था अपने नष्ट हुए घर के मलबे के बीचों बीच। देन फॉर 3 years द जर्मन्स रूल्ड द सिटी। फिर 3 सालों तक जर्मन लोगों ने वेरोना शहर के ऊपर राज किया। द बॉयज ग्रीव टू हेट द जर्मन्स। बच्चे जो थे दोनों वो जर्मन लोगों से नफरत करने लगे थे। वैन द रेजिस्टेंस मूवमेंट बिगेन सीक्रेटली टू फॉर्म। तो जब क्रांतिकारी दल गुप्त रूप से बनना शुरू हुआ, देवर अमंग द फर्स्ट टू ज्वाइन। तो वो क्रांतिकारी दल में शामिल होने वाले पहले लोगों में से शामिल थे। व्हेन द वॉर वाज ओवर, जब युद्ध खत्म हो गया, एंड वी हैड पीस एट लास्ट, और अंत में हमें हमारे शहर में शांति स्थापित होगी। दे केम बैक टू देयर बिलव्ड सिस्टर। वह दोनों लड़के अपनी प्यारी बहन के पास पहुँचे। एंड दे फाउंड हर सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन। और उन्होंने पाया कि उनकी जो बहन थी वो रीढ़ की हड्डी की टीबी से पीड़ित थी। शी पॉज्ड, टुक अ क्विक ब्रेथ। तो नर्स थोड़ी देर के लिए रुकी, जैसे उसकी सांस जो थी उखड़ रही थी। डिड दे गिव अप, क्या उन्होंने हार मान ली? आई डोंट हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन, मुझे इस सवाल का आंसर देना नहीं पड़ा। दे ब्राउट हर हेयर, तो नर्स ने बताया कि निकोला और जैकोपो अपनी बहन को लेकर उनके हॉस्पिटल में आ गए थे। परसुएडेड अस टू टेक हर इनटू द हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल के लोगों ने उन्होंने राज़ी कर लिया था, उनको मना लिया था हॉस्पिटल में लूसिया को रखने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। परसुएड मीन्स किसी को मनाना। इन द 12 months शी हैज़ बीन अवर पेशेंट, पिछले 12 महीनों से वो हॉस्पिटल की पेशेंट थी। शी हैज़ मेड गुड प्रोग्रेस, और उसमें अच्छा सुधार हो रहा था। देयर इज़ वेरी होप दैट वन डे शी विल वॉक एंड सिंग अगेन। पूरी उम्मीद है कि एक दिन लूसिया अपने पैरों पर चलेगी और दोबारा से गाना गाएगी। ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज़ सो डिफ़िकल्ट नाउ, और नर्स ने बताया कि आजकल हर चीज़ मुश्किल है। फूड सो स्केयर्स, वेरोना शहर में खाना जो है काफ़ी मुश्किल से मिलता है। एंड डियर वी कुड नॉट कीप गोइंग अनलेस वी चार्ज्ड अ फी। और हॉस्पिटल जो था उन इन बच्चों से कोई पैसे लिए बिना, कोई फीस चार्ज किए बिना लूसिया को हॉस्पिटल में नहीं रख सकता था। बट एवरी वीक लूसियाज ब्रदर्स हैव मेड देयर पेमेंट, लेकिन हर हफ्ते लूसिया के भाई जो थे, लूसिया का जो भी एक्सपेंडिचर होता था ट्रीटमेंट का, उसकी पेमेंट कर देते थे। शी एडेड सिंपली, उसने आगे बताया, आई डोंट नो व्हाट दे डू, मैं नहीं जानती कि दोनों भाई क्या करते हैं। आई डोंट आस्क, ना ही मैं उनसे पूछती हूँ। वर्क इज स्केयर्स इन वेरोना, वेरोना शहर में काम बहुत कम मिलता है, मुश्किल से मिलता है। बट वट एवर इट इज़, लेकिन परंतु कुछ भी हो, जो भी हो, आई नो दे डू इट वेल, मैं जानती हूँ वो कोई अच्छा काम ही करते होंगे। यस आई एग्रीड, नरेटर ने कहा हाँ बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। दे कुडंट डू इट बेटर, वो इससे अच्छा और कर भी क्या कर सकते थे। आई वेटेड आउटसाइड अंटिल द बॉयज रिज्वाइंड मी, नरेटर बाहर इंतज़ार करता रहा जब तक दोनों लड़के दोबारा आकर उससे नहीं मिल गए। देन ड्रॉप दैम बैक टू द सिटी, फिर उन्हें लेकर शहर चला गया। दे सैट बिसाइड मी, वो नरेटर के बगल में बैठे थे। नॉट स्पीकिंग, कुछ भी बात नहीं कर रहे थे। फॉर माई पार्ट आई डिड नॉट से अ वर्ड, जहाँ तक नरेटर का सवाल था उसने एक शब्द नहीं कहा। आई न्यू दे वुड प्रेफर टू फील दैट दे हैड सेफली केप्ट देयर सीक्रेट, क्योंकि नरेटर जानता था कि वो दोनों भाई इस बात को पहल देते यह महसूस करने में कि उन्होंने लूसिया को जो सीक्रेट था उसे सीक्रेट रखने में वो कामयाब रहे थे। येट देयर डिवोशन हैड टच्ड मी डीपली, लेकिन अपने बहन के प्रति जो उन दोनों भाइयों की समर्पण भावना थी, उनका त्याग था, उसने नरेटर को गहराई तक छू लिया था। वॉर हैड नॉट ब्रोकन देयर स्पिरिट, युद्ध उनके हौसले नहीं तोड़ पाया था। देयर सेल्फलेस एक्शन ब्राउट अ न्यू नोबेलिटी टू ह्यूमन लाइफ, उनकी जो निस्वार्थ सेवा थी अपनी बहन के प्रति, वो मनुष्य जीवन में एक नई श्रेष्ठता, एक नई महानता स्थापित करती थी।
gave promise of a greater hope फॉर ह्यूमन सोसाइटी, और एक अच्छे मानवीय समाज का विश्वास दिलाती थी। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि कैसे दो भाई जो थे वो गरीब थे लेकिन फिर भी खुददार थे, और किस तरह से मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके, भूखे रहकर वो अपनी बहन का इलाज करवा रहे थे। तो हमें इससे पता चलता है कि हमें भी अपने परिवार के लिए हर समय खड़े रहना चाहिए, चाहे हमारे पास कम साधन हो, लेकिन हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए अपने परिवार के साथ खड़े रहने की और अपने परिवार की पूरी हेल्प करने की। और साथ में नरेटर ने बड़ी खूबसूरती से इस लेसन में भाई और बहनों के प्यार को दिखाया है कि भाई और बहनों का कैसा प्यार होता है और किस तरह से दोनों भाई जो थे अपनी बहन की सेवा कर रहे थे, और उनकी सेवा कितनी निस्वार्थ थी और कितनी महानता वाली थी। Friends, here are some questions for your home assignment. Find out answers of all the questions and write all the answers in your notebooks. Till then, thank you very much.